अस्सलाम वालेकुम फाइनली, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं? कैन यू हियर माय वॉइस? फाइनली हियर जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, ओके, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मेरा दिल चाह रहा फाइनली एक अपने सामने और मैं उनको कहूँ, चले मुझे जल्दी से मिनट्स किस तरह से लिखते हैं, मिनट्स लिख के दिखाएं मुझे जल्दी से। मैमो को एक दफ़ा और टेस्ट ले लूँ आप लोगों से, और साथ में मैं आप लोगों को जो है ना इंटरव्यू स्किल्स की स्लाइड्स शेयर करूँ, और कौन जल्दी से मुझे सुनाएंगे, और जल्दी से आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी करवा दूँ और सारा कुछ करवा दूँ। कम से कम आप लोग तो आते रहते फाइनल ईयर और बाकी क्लासेस नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ये ऑनलाइन वाले जो चक्कर है ना, बस ये चक्कर ही चक्कर। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं भी ठीक हूँ मर्दा। आप सुनाओ, आप ठीक हो? हाँ, बस ये सारी सूरत हाल इसी तरह, बस अल्लाह करे कि ये 2 वीक्स की जो हॉलीडेज हैं ये 2 वीक्स की ही रहें, ज़्यादा देर की ना हो जाए आप लोगों की जो हॉलीडेज हैं। एक मिनट, ये जो है पहले मैंने आप लोगों को मेमो राइटिंग करवाया था ना, मेल ओके फाइन। सित्रा खालिद है ना यहाँ पर? सित्रा, मैंने आपको जो है ना मेल की है अभी मेमो राइटिंग, ठीक है? ये आपने जो है मेल अभी डाउनलोड करें, और अभी ये ग्रुप में जो आप लोगों का करंट ग्रुप है ना, ठीक है, एक्टिवेटेड, क्योंकि मेरे पास जो इंग्लिश का ग्रुप है ना उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो है ना आप अभी ये मेमो राइटिंग की जो है वो सेंड कर दें, ठीक है? और वालेकुम सलाम अरफान, उज़्ज़त, एमन,
सायरा अहमद, बुशरा बशीर, अरफान नदीम, वर्दा, वालेकुम सलाम, लाइबा, समरा अरशद भी हैं। ठीक है जी, समरा अरशद भी हैं। थैंक यू समरा, आपने ज्वाइन किया हमें। अच्छा जी, चित्रा आप भी, आपने मुझे जो है मेमो राइटिंग सबको सेंड करके मुझे आपने टेक्स्ट करना है, ठीक है, कि आपने सेंड कर दी है या नहीं कर दी। फाइन। अच्छा जी, ओके जी, हम लोग जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, हमने इंटरव्यू स्किल स्टार्ट किया हुआ था। कल हम लोगों ने इंटरव्यू की जो है वो काइंड्स पढ़ी थी और इंटरव्यू की बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैंने आप लोगों को करवाई थी। एंड इंटरव्यू स्किल्स दैट मीन्स द जॉब। इंटरव्यू स्किल्स में अगर आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। जी क्लास, हेरा आवाज आ रही है अब आपको? हेरा, सलमान गौरी और सहरिश, गुड मॉर्निंग जी। ये बच्चे भी आ गए हैं। कल हम लोगों ने जो डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू किया था, ठीक है, उसके बाद लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो आप लोगों ने जरूर जो है वो अपने जहन में रखना है कि लास्ट इंटरव्यू आप लोगों का किस तरह से रहा, कैसा रहा, वॉज इट सक्सेसफुल था या नहीं था, क्या इंप्रेशन हुआ था उसमें, और आपको क्या क्वेश्चन जो थे वो आपसे पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस की जरूर रिहर्सल करनी है। ऑलमोस्ट वही चीजें होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती है, ठीक है। और क्या आपका आंसर रहा उसके लिए भी वो सारी चीजें होती है। प्रिपेयरिंग फॉर इन द इंटरव्यू, कल मैंने आप लोगों को ये भी करवाया था बड़े अच्छे तरीके से जी। पढ़ें इसको, जरा रिपीट करें।
ठीक है जी। रिसर्च द कंपनी, कंपनी को रिसर्च करना है, आपने एग्जांपल्स देनी है अचीवमेंट्स की क्या हैं, एग्जांपल करनी है सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। मैंने कल भी ये बहुत डिटेल में बताया था आपको कि जहां पर आप जा रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की आपको डिटेल पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। रिहर्सिंग करनी है आपने इंटरव्यू की अपनी, जो कि आप लोगों ने बेस्ट पर्सन के सामने करनी है, जो कि आपका बहुत अच्छा सा कोई पर्सन होना चाहिए, जो कि आपको बहुत अच्छा सा गाइड करे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो आपको और इम्प्रूव करे, आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो इस तरह से बहुत ज्यादा इम्प्रूव होंगे। अब यही चीज है कि अगर इस वक्त आप सामने हो तो आप लोगों को भी ये समझ आए कि जिस तरह से मैं अपना एक वे है मेरा इसका रीडिंग स्लाइड्स का, कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, ठीक है। आपकी इन्वॉल्वमेंट भी जब 100% होती है तो आप लोगों को पता होता है कि ये क्या टीचर पढ़ रही है और क्या लिखा होगा इसमें, ठीक है। Rehearsing for your interview rehearsing will help you build your confidence and delivery technique. Rehearse multiple times until you feel your answer are following. कहते हैं multiple times जो है आप लोग इनको rehearse करेंगे कि आप लोग जो है वो बेहतर, आप लोगों की सारी बेहतर क्या आप लोगों की बेहतरीन जो है वो चीज हो जाए, ठीक है, वो अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाए। आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा आप लोगों का, रिहर्सिंग फॉर द इंटरव्यू आ गया, रिसर्च फॉर द कंपनी आ गया। ड्रेसिंग की कल हम लोग बात कर रहे थे। ड्रेसिंग जो आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो आपका डेजिग्नेशन है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग मॉडल बन के चले गए हैं या आप लोग अकॉर्डिंग टू फैशन चले गए हैं। कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनने के जो कि आपकी बॉडी जो है वो उसमें रिवील हो रही हो, या फिर आप लोग जो है कुछ भी इस तरह के हैट्स पहनने, फ्लिप फ्लॉप्स पहन के चले जाएं, कैंची चप्पल जिसे कहते हैं वो पहन के चले जाएं। स्ट्रॉन्ग सेंट एक्सेसिव ज्वेलरी, ये नहीं कि बड़े बड़े कांटे, हाँ ये खूबसूरत कांटे मेरे पास इतने बड़े बड़े से ये मैं पहन के चली जाऊँ, बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। अराइविंग ऑन द टाइम, अराइविंग ऑन द टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टाइम पे पहुंचना बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके जी, अराइविंग ऑन द टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बी ऑन टाइम कहते हैं कि आपने टाइम पे ही रहना है। दिस मीन्स नॉट ओनली डोंट बी लेट बट डोंट बी टू अर्ली एंड डोंट अराइव विद बैगेज, ठीक है। क्या कहते हैं कि आप लोगों ने टाइम पर ही आना है, टाइम पर ही जाना है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं चले जाना कि आप लोग वहाँ बैठे बैठे थक जाएं और आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, और ना ही इतनी लेट जाना है कि आप लोगों को पता ही ना चले कि जी इतनी हफड़ तफड़ में आप लोग पहुंच रही हैं इतनी जल्दी जल्दी में, ठीक है। 10 मिनट्स पहले पहुंचना काफी होता है, ठीक है। और स्माइल एक अच्छी सी आपने अपने फेस पे रखनी है, आई कांटेक्ट रखना है, गिव अ फर्म हैंडशेक, और अपना हैंडशेक भी उनको करना है कि हाँ जी अच्छे तरीके से जो है वो हो सके, ठीक है। चेकआउट कंपटीशन, कंपटीशन को भी आपने चेकआउट करना है। इस साइट को पढ़ें और जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से, जल्दी से रीड आउट करें। आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस।
ओके जी, चेकआउट द कंपटीशन कहते हैं कंपटीशन को चेकआउट करना है आपने। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, कि नेक्स्ट आपके कौन बैठा हुआ है। हाउ मेनी पीपल अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, और कितने लोग जो हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करें हैं। हाउ डू यू रेट कंपेयर टू देम, और किस तरह से आप रेटिंग करते हैं उसको कंपेयर करने की। व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। एंड देम इफ दे नो एनी अदर कंपनी लुकिंग फॉर पीपल, और वो लोग और कितने लोग हैं जो कि आप जिनको जानते हैं कि वो इस कंपनी के बारे में जानते हैं। और उनसे पूछे भी कि क्या आप लोगों ने सिर्फ इसी के लिए जो है वो दिया हुआ है, या ऐसा भी मुमकिन है कि आप लोगों ने किसी नेक्स्ट के लिए जो है वो दिया हुआ हो। अगर अच्छा बस आपने यहीं पर अप्लाई किया हुआ है, या फिर बहुत सी जगहों पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। आप डीलिंग विद इंटरव्यू एंग्जाइटी होती है तो उसको किस तरह से डील किया जा सकता है। पढ़ें इसको, लर्निंग समझ आती पूछें मेरे से। शाबाश। जी, इंटरव्यू एंग्जाइटी को किस तरह से डील किया जा सकता है। नेहा रहीमा, कौन से आते ही नेहा आप किसको कहना शुरू किया प्रेजेंट सर, आपको कौन से यहाँ पे सर नजर आ रहे हैं। अभी कोई अटेंडेंस नहीं लग रही है, अभी अटेंडेंस नहीं लग रही है आप लोगों को, पता नहीं क्या हो गया। अभी ये मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़े आराम से बैठ के। चलो जी, बस ये 2-4 पेजेस की आवाज आ जाती है आपको, आप लोगों को लगता है कि अटेंडेंस ही लगना शुरू हो गया है। मैं देख रही हूँ कि मैंने सिमरा को काम दिया था करने के लिए, सिमरा ने काम नहीं किया। ये मैंने दिया था ये करने के लिए कि अटेंडेंस जो है सैटरडे संडे हाईलाइट करने हैं, और साथ में जो है ये परसेंटेज कंप्लीट करनी है इसकी। कोई बच्ची, ये वाला बच्ची जो है ना मेरा कोई काम नहीं करके गई, और फिर छुट्टियां हो गई है, मैं क्या करूँ इनका। हो अभी पढ़े बैठ के इसको। डीलिंग विद इंटरव्यू एंग्जाइटी, इंटरव्यू फॉर द जॉब इज ऑफन filled with anxiety and fear, but it doesn't have to be that way। कहते हैं कि इंटरव्यू स्किल्स जो हैं आप लोगों की, इंटरव्यू अक्सर जो होते हैं ना वो एंग्जाइटी से भरे हुए होते हैं, फियर से भरे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप लोग इसको अपना जीना मरना बना लें। सिमरा जी, आपने ले लिया था, कवर ले लिया था तो बेटा जी वो अब क्या करें फिर। मुझे पता थोड़ी ना था कि बंद हो जानी है, आप लोगों को ऑफ हो जाना है, वरना मैं आप लोगों से सारे के सारे काम करवा के फिर आप लोगों को आगे जाने देती। बेशक क्या इतना आसान नहीं है। अभी अटेंडेंस नहीं हो रही है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं बच्चों। हाँ, कोई पता नहीं अभी 28 का जो हालात चल रहे हैं ना उसमें तो पता नहीं, अल्लाह ताला बस रहम ही करे और
इंस्टीट्यूशंस कम से कम खुल जाएं और कुछ खुले ना खुले, ताकि आपको पढ़ाएं हम अच्छे तरीके से और आप लोग भी अपने पढ़ें सही तरह से। ओके, डीलिंग विद इंटरव्यू एंजाइटी, देयर आर थिंग्स वी कैन डू टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। कहते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ हम खुद ही तौर पर कुछ कर सकते हैं, एंड बिकम मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड। और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हम अपने तौर पर सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं ना अपने हाथों से, और अपना फियर को जो है ओवरकम कर, सिर्फ अगर हम एंजाइटी को फियर को ओवरकम कर सकते हैं तो बाय आवरसेल्व्स, ठीक है, अपने ही तौर पर कर सकते हैं। तो कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलैक्स हो जाते हैं जब हम अपने तौर पर करते हैं, अपनी तरफ से देखकर करते हैं, ठीक है। बीइंग प्रिपेयर्ड इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस एंजाइटी, हेल्प इंश्योर अ सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू। क्या कहते हैं कि प्रिपेयर्ड रहना जो है और बेस्ट वे होता है कि आप अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, इंश्योर हो सकते हैं आप सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपका जॉब इंटरव्यू जो है वो फिर ही सक्सेसफुल हो सकता है। आगे क्या है, रिमेंबर, याद रखें, पढ़ें इस स्लाइड को और समझे जरा, और मुझे भी बताएं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। शाबाश। सिद्रा, आपने पीपीटी सेंड कर दी अभी तक या नहीं की? शाहरुख कल पता नहीं कहाँ से ऑनलाइन हुआ था और आज फिर कोई नहीं है। ओके जी, नर्वसनेस इज नॉर्मल। कहते हैं नर्वसनेस जो होना है वो एक नॉर्मल है, ठीक है, फिनोमेना ऑफ लाइफ है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू रिलैक्स। कहते हैं डीप ब्रेथ लें एंड रिलैक्स रहने की कोशिश करें। डोंट लेट नर्वसनेस, बिल्कुल भी नर्वसनेस होने की जरूरत नहीं है, इंटरफियर विद योर आंसर। लेकिन आप अपने आंसर्स को जो है और कन्वर्सेशन को कंप्लीट करें। रिमाइंड योरसेल्फ, वालेकुम अस्सलाम, remind yourself that this is just part of the process to see if you are just good fit for this position। कहते हैं जो इंटरव्यू होता है वो जिस पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है उसमें बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। पोजीशन के लिए आप लोग जा रहे होते हैं। हाँ, आप लोग अगर फिट हैं तो आप लोगों का इंटरव्यू अच्छे से हो जाएगा, अगर फिट नहीं है तो प्रॉब्लम भी है, कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए क्या होना है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपना जो है वो लाइफ और डेथ का सीन नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि जो है उसको इस तरह से लेना चाहिए, सब प्रोसेस नोट आर। लेकिन हम लोग इतनी ही एंग्जाइटी में आ जाते हैं, इतने ही फियरफुल हो जाते हैं, इतने ही नर्वस हो जाते हैं, इतने टेंस हो जाते हैं, इवन जब एग्जामिनेशन होते हैं उस वक्त भी, और आफ्टर एग्जामिनेशन भी जो है वो इस तरह से ये सारे सिलसिले हमारे साथ चलते रहते हैं। चलें, कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है, लेकिन ये है कि हम लोगों को रिलैक्स ही रह के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम, मुझे बहुत मुश्किल से आवाज़ आ रही है यहाँ पे। अच्छा, सही। अच्छा, बिम्बुशा को बहुत मुश्किल से आवाज़ आ रही है अभी, क्योंकि उसके बिहाइंड काफ़ी ज़्यादा शोर है। हाँ लो जी, पीपीटी की रिसीव ही नहीं हुई, मेल क्यों नहीं रिसीव हुई सिद्रा? एक मिनट, लेट मी चेक। सिद्रा, मैंने अभी तो किया बच्चे आपको सेंड आइटम्स। यहाँ तो सिद्रा जा चुकी हुई है, 9:42 की जा चुकी हुई है। एक दफ़ा फिर चेक करें सिद्रा सर आप ईमेल, एक दफ़ा से फिर आप जो है वो ईमेल चेक करें। मैसेज सिद्रा खाली 663 है ना? अच्छा, मैं फिर से सेंड कर देती हूँ।
सिद्रा, आपने मुझे अपना ईमेल बिल्कुल ठीक सेंड किया हुआ है। सिद्रा खालिद 663 सिद्रा 663 writing Sidra Khalid, attach files. ओके सिद्रा, अभी चेक करें, अभी रिसीव हो गई आपको। अगेन मैंने जो है वो सेंड किया आपको, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स के पास जो है वो पहुंच जाए। क्लास ओके, रिसीव हो गया, चलो ठीक है। चलिए, अब रिसीव हो गई। अब आपने सबको बाकी को जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है। ओके, रिमाइंड योरसेल्फ दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ जॉब। चलिए, ओके, आप लोगों का नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ इंटरव्यूज क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज है, फेस टू फेस
इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू है, ग्रुप इंटरव्यू है, लंच एंड डिनर इंटरव्यू है, फॉर्मल इंटरव्यू. देयर आर मेनी टाइप्स of interview. There are I want to discuss with you 6 types of major types of interview. That there is a telephone interview, face-to-face interview, and a panel interview, group interview, lunch and dinner interview, formal and informal interview. ठीक है. जी. Next here, telephonic interview. Often companies request an initial interview. Telephonic interview before inviting you in for a face-to-face meeting in order to get a better understanding of the type of candidate you are. कहते हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है वो आपको बहुत सी कंपनीज जो है आपको रिक्वेस्ट करती है इनिशियल इंटरव्यू जो है वो बजाय कि पहले आपको खासतौर पर आउट स्टेशन के जो लोग होते हैं ना फेस टू फेस इंटरव्यू से पहले जो है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लेते हैं या फिर वेबिनार पे आप लोगों का हो जाता है क्या इसको कहते हैं ये मैसेंजर्स जो होते हैं डिफरेंट. ठीक है. ईमो वगैरह पे आपका इंटरव्यू हो जाता है. टेलीफोन कर लेते हैं बजाय इसके कि एकदम से आप लोगों को जो है वो कहा जाए तो उससे बेहतर यही होता है कि वो उस तरह से इंटरव्यू आप लोगों के चलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. Initial interview before inviting you in for a face-to-face interview meeting in order to get a better understanding of the type of the candidate you are. कि आप किस किस्म के जो है वो कैंडिडेट हैं आप लोगों के इस तरह से वो जो है वो चलना चाहिए. ठीक है. जी नेक्स्ट है फेस टू फेस इंटरव्यू. दिस कैन बी मीटिंग बिटवीन यू एंड वन मेंबर ऑफ द स्टाफ और इवन 2 मेंबर्स. कहते हैं कोई भी 1 या 2 मेंबर्स जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं. ठीक है. तो वो आपका इंटरव्यू जो है वो बिना कर देते हैं. The next interview है panel interview. These interviews involve a number of people sitting as a panel with one as a chairperson. एक chairperson होता है और बाकी सारे panel पे लोग मौजूद होते हैं. ठीक है. And this type of interview is popular with the public sector. Public sector में ये जो है interview बहुत ज़्यादा important होता है. ठीक है. ग्रुप इंटरव्यू. शाहरुख खान आप कहाँ पे आ जाते हैं जब लेक्चर खत्म होने वाला होता है तब आप आ जाते हैं. हैव यू विद सेल फोन. शाहरुख आपके पास सेल फोन कहाँ से आ गया अचानक.
जी, ग्रुप इंटरव्यू है, several candidates are present at the type of interview। कहते हैं बहुत से ग्रुप इंटरव्यू जो होता है वो लोगों को बुला लेते हैं। You will be asked to interact with each other by usually a group discussion। ग्रुप डिस्कशन होती है और यूजली जो है ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो ग्रुप इंटरव्यू जो है वो उसमें चलना शुरू हो जाता है आप लोगों का। जी, कि जो भी उनको कैंडिडेट पसंद आता है उसके मुताबिक वो जो है वो इंटरव्यू होना शुरू होता है। लंच एंड डिनर इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू गिव्स द एम्प्लॉयर अ चांस टू एक्सेस योर कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल एज वेल एज योर टेबल मैनर। टेबल मैनर्स कहते हैं आपके आ जाते हैं इसमें, ठीक है। टेबल मैनर्स भी बताते हैं साथ साथ कि आपको खाने की भी कोई तमीज है या नहीं है। टेबल मैनर होते हैं डिनर और लंच इंटरव्यू जो है वो आपको उस पर इन्वाइट किया जाता है। साथ साथ आपका फॉर्मल इनफॉर्मल वे में जो है वो इंटरव्यू के साथ साथ चलता रहता है और साथ साथ Have you the new cell phone or device at home? In which device you are taking your class? Even I don't think so that you have a good kind, I mean to say latest mobile phone. So how can it possible? Or someone else online with your name? Okay, now we have cell phone Shah Rukh Khan. Okay, are you edit Varda? This is Shah Rukh add in our group of English group. इसको ऐड करें ज़रा इसका नए सेल फ़ोन की हम भी पिक्चर देखें कैसा शाहरुख खान का सेल फ़ोन नया जो इसने परचेज़ किया। शाहरुख हमें तस्वीर उतार के तो भेजो अपने नए फ़ोन की। बड़ी अच्छी बात है अगर आपने ले लिया तो। गुड, कंग्रेचुलेशंस। लंच एंड डिनर इंटरव्यू, ठीक है जी। लंच एंड डिनर इंटरव्यू के लिए तो शाहरुख भागा भागा जाएगा, है ना शाहरुख? कि लंच भी मिलेगा, ये जो है डिनर भी मिलेगा और साथ में इंटरव्यू भी हो जाएगा। फिर मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन आपकी शाहरुख की तो खाने पे ही रहेगी या इंटरव्यू पे भी रहेगी। ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू की अगर बात की जाए, सम इंटरव्यूज में भी वेरी फॉर्मल, कुछ इंटरव्यूज होते हैं बहुत फॉर्मल होते हैं, अदर में भी वेरी इनफॉर्मल, कुछ बहुत इनफॉर्मल होते हैं। सीम जस्ट लाइक अ चैट अबाउट योर इंटरेस्ट, हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट यू आर स्टिल बीइंग असेस्ड एंड टॉपिक शुड बी फ्रेंडली एंड क्लीन। कहते हैं टॉपिक जो है वो फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, और जो है वो कोई भी फ्रेंडली होते हैं, क्लीन होते हैं, कोई भी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, ठीक है। रिमेंबर दैट यू आर स्टिल बीइंग असेस्ड। तो वो फॉर्मल मीटिंग इंटरव्यूज होते हैं। आई थिंक इनफ फॉर द डे राइट नाउ। शाहरुख आप अपना नंबर सेंड करें ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो हैं वो ऐड कर सकें, ठीक है। कौन हमारे व्हाट्सएप का
अर्धा मालिक कौन था? एडमिन कौन था ग्रुप का? अच्छा, अली हमजा ग्रुप एडमिन, ठीक है। अली हमजा को कहें कि ज़रा ऐड करें शाहरुख खान को भी इसमें। शाहरुख का नंबर ऐड नहीं हुआ हुआ ना। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ही हैं इसमें। ओके जी, प्रेजेंट 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 आप लोगों को पता लग गया, प्रेजेंट ही लिखनी है। हम लोग ये भी ब्रेक भी होगी ना 10:30 to 7 ब्रेक भी है शायद। Similar should present, similar present. मोहम्मद आमिर ही रह गया बस जो प्रेजेंट नहीं है। चलिए जी मैम, ये इंशाल्लाह ये वाली भी जो पीपीटी है वो सेंड कर दूंगी। अभी जो है जो आपको सेंड की है ना पीपीटी, ठीक है, उस पीपीटी को जो है आपने वो क्या करना है कि अच्छे तरीके से पढ़ना और याद करना है, ठीक है। मैमों के कुछ फॉर्मेट्स भी थे मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, लेकिन